अच्छा भाई, अब आते हैं पीएसएल पे। पीएसएल पहले 6 टीमें रहीं, अब 2 टीमें और नहीं आ गई हैं, 8 टीमें हो गई हैं। और अब सुना है कि जो उनका प्लेयर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो भी पहले ड्राफ्टिंग था, अब ऑक्शन हो गया है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक सबसे पहले तो वेलकम जो दो नई टीमें आई हैं। आई थिंक सियालकोट दे एंड विल मेरे ब्रिंग न्यू एनर्जी। उनकी एक्साइटमेंट एक डिफरेंट होगी। हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि यार काफ़ी कहा भी गया, हमने भी कहा यार पीएसएल इज़ जस्ट लाइक यार सेम टूर्नामेंट ऑल में कोई नई चीज़ नहीं आ रही। 5 से 6 हुई थी टीमें। 5 से 6 टीमें हुई थी, लेकिन आई थिंक कि वो स्टिल हमें जो पहले 2-3 पीएसएल के बाद वैसे ही हमें लगता गया। एट टाइम्स हमें बड़ा वो सेम मोनोटनी आ गई थी। हाँ सेम सिमिलर चीज़ें होने लगी। तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद अब इन्होंने आप जैसे ऑक्शन की बात की है, इसी तरह आई फील के पीएसएल मैनेजमेंट की जो टीम है वो भी आई थिंक के और ज़्यादा इस पीएसएल में जैसे नज़र भी आ रही है, काफ़ी मुतहर्रिक है। और कोशिश हम आई एम श्योर करेंगे वो कि पीएसएल के टूर्नामेंट के अंदर भी चेंजेस और ज़्यादा एक्साइटिंग चेंजेस लेके आएँ और एक अब टूर्नामेंट टीम्स को बेहतरीन। 4 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती हैं और बाकी जो उनका पूल ऑफ प्लेयर्स होगा वो ऑक्शन से उनको लेना पड़ेगा। नहीं, इसमें ज़ाहिर बात है प्राइसेस यस। बजट हो सकता है इनका बढ़े, या उसी बजट में शायद ये करें। दैट इज़ सम थिंग्स ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज को ज़्यादा पता होंगी, बट वट एवर जब चेंज आती है तो नई एनर्जी आती है, नई बट ऑक्शन मॉडल में कहीं ना कहीं प्लेयर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्लेयर्स को भी फ़ायदा होता है। आई थिंक कहीं ना कहीं फिर उसको भी आता है, फ्रेंचाइज को भी एडवांटेज होता है ना कि ओके। दे कैन पिक एंड चूज़ वेयर दे कैन इन्वेस्ट मोर। और जो उनके लिए मस्ट ग्रैब है वो उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, जहाँ वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि दोनों के लिए ये कहीं विन ना विन कहीं गेम है। विन विन गेम है। कि आई एम नॉट आई एम नॉट मोर इनटू के यार कि मुझे बजटिंग के ऊपर तो ज़ाहिर बात फ्रेंचाइजी पता बता सकती हैं कि वो खुश उनके हैं कि जेब में नहीं, कितने लेकिन आई फील के ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है आपके पास। और पीएसएल की जो आपको क्रिकेटिंग लेवल लग रहा है, क्योंकि हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि टॉप 3 लीग्स में तो आती है पीएसएल। और इवन काफ़ी जगह भी ये भी कहा गया कि पीएसएल में जो क्रिकेट का लेवल है वो शायद टॉप टियर है, नंबर 1 है, इवन बेटर देन आईपीएल। आपको क्या लगता है? देखिए स्पेशली बॉलिंग का जो हमारा स्टैंडर्ड था ना पिछले पहले 5-6 एडिशंस में स्पेशली, वो तो दैट वाज अनमैचेबल। लाइक फिर तो मैं 100% कह सकता हूँ कि किसी भी लीग से बॉलिंग स्टैंडर्ड, बल्कि लोग खुद कहते थे टफेस्ट लीग फॉर बैटर्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फेसिंग क्वालिटी बॉलिंग, क्योंकि हमारा लोकल प्रोडक्ट जो थी, इवन इमर्जिंग बॉलर भी जो खेलता था अच्छे ही बॉलर्स वाज थे। आल्सो गुड। आई थिंक इवन हारिस वहाँ की फाइंड है, शाहीन वहाँ की फाइंड है, शाहीन, वो देखिए शुरू उससे की पहले सीजन आप से। देखें हसन अली, हसन अली वहाँ के, यस। उसके बाद नवाज, नवाज, काफ़ी और प्लेयर्स, मतलब शादाब, शादाब, यू नेम इट, आकिफ जावेद। आकिफ जावेद। आकिफ तो खैर डोमेस्टिक भी खेले थे, बट आईपीएल में ज़्यादा उन्होंने जैसे कि एक्सेल किया। देखें लीग के अंदर जब आप खेलते हैं तो आप ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं ना, तो काफ़ी और फ़हीम अशरफ भी आए उधर से, तो इलियास था, मूसा था, वो ये सारे ही अब बिल्कुल। पीएसएल से थ्रू तो हुए थे। ये क्वालिटी फिर स्पेशली जब दुबई में हो रही थी तब स्पिनर्स हमारे बहुत हाईलाइट हुए। शदाब भी वहीं से ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हुए, क्योंकि पाकिस्तान में आगे स्पिनर्स को थोड़ी सी फेंटी फेंटी पड़ जाती है। लेकिन दुबई वाली कंडीशन या यूएई में जितनी कंडीशन थी उसमें स्पिनर्स को फिर भी ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो आई थिंक के अगेन नाउ वी नीड टू वर्क मोर ऑन आवर लोकल टैलेंट। अगर जब तक लीग का लोकल टैलेंट अच्छा नहीं होगा, लीग कभी भी फ्लरिश नहीं करेगी, उस तरीके से एक्साइटिंग नहीं होगी, क्योंकि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स तो आ जाएंगे, बट टीम वही अच्छी जीती है जिसके लोकल प्लेयर परफॉर्म करें, और लीग भी वही अच्छी लगती है जिनके लोकल प्लेयर अट्रैक्ट करें दूसरी लीग्स को और इंटरनेशनल व्यूअर्स को। तो आई होप कि इस साल जिस तरह मैं फ़र्स्ट क्लास में भी अभी टीम के साथ हूँ, मैंने बॉलिंग में काफ़ी अच्छा टैलेंट देखा है पीछे 3-4 साल में। अगर देखें तो मुझे बॉलिंग में थोड़ा सा ना फास्ट बॉलिंग स्पेशली बड़ी उस तरह एक्साइटिंग फास्ट बॉलर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इस सीज़न मुझे लगा है कि प्लेस में पेस वाले बॉलर्स भी नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल वाले बॉलर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो आई होप कि इसी तरह अभी वो यंग हैं तो इसी तरह ही वो अपने कैरियर में और आगे जाएं, और पीएसएल में भी हमें उनमें से कुछ अच्छे बॉलर्स नज़र आएँ। इन फ्यूचर कौन लग रहा है आपको जो ऐसा फास्ट बॉलर जो भी डोमेस्टिक खेल रहा है अंडर 19 या इमर्जिंग में, जो शाहीन या हारिस को रिप्लेस कर सकता है इस टैलेंट के साथ? देखिए अभी ये कहना तो बहुत अर्ली होगा, क्योंकि मैंने अभी एक ही सीज़न उनका मेनली देखा था। अली रज़ा इज़ वन ऑफ द नेम्स के अली तो ऑलरेडी पीएसएल खेल ऑलरेडी रहे हैं है। ना। अब्दुल सुभान अंडर 19 में अब्दुल है, सुभान, यस। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, बट लेकिन दे ही नीड्स ऑब्वियसली फॉर T20 क्रिकेट, आई थिंक it was still a bit early for him.
बाकी बाकी फास्ट बॉलर्स अभी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं शहजाद गुल, उसने बहुत आउट किए हैं। फिर जो इमर्जिंग खेला था, जी जो नहीं इमर्जिंग नहीं इमर्जिंग नहीं, शहजाद लेफ्ट आर्म शहजाद गुल बॉलर है और आई थिंक तीसरा या चौथा मैच है, ही इज गॉट 20 विकेट्स। ओह नाइस। सो ही गॉट फिर उसके अलावा और भी बॉलर्स हैं, मुझे नाम शायद उसका नहीं आ रहे ज़हन में, लेकिन पोटेंशियल है इनके अंदर। और आई एम श्योर कि PSL फ्रेंचाइजीज जो है ना इस दफ़ा डोमेस्टिक के टूर्नामेंट ज़रूर देख रही होंगी। तो अंडर 19 के कौन से ऐसे लड़के हैं जो आपको लगता है कि इस साल PSL खेल जाएंगे जो पहले नहीं खेले? समीर मिनास, वो तो टॉप ऑफ द लिस्ट। फरहान यूसुफ को आई फील के मे बी फरहान वनडे तो अच्छा खेले, T20 में है। हाँ बिल्कुल, अभी लाहौर से अभी आई स्टिल फील के मे बी नॉट दिस ईयर नेक्स्ट ईयर, बट क्योंकि उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ही इज़ अ फैंटास्टिक फील्डर। हाँ, तो आपको अगर बैटर्स में देखें तो समीर और फरहान यूसुफ ऐसे प्लेयर नज़र आते हैं जो T20 क्रिकेट में फिट हो सकते हैं। आपने इंग्लैंड के खिलाफ फरहान की बैटिंग देखी होगी, जिसमें उसने जब उसने हिटें मारी हैं, तो ही कैन डेफिनेटली, वो इतना कद उसका है ज़्यादा नहीं है, लेकिन ही हैज़ स्वीप पे छक्का मारा था, अच्छा खासा लंबा था। उसने PGL में भी, जब PGL हुई थी उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आई थिंक बैटिंग में ये दोनों, और बॉलिंग में अब्दुल सुबहान एंड अली रज़ा तो ऑलरेडी हैं। साइम इज़ ऑल्सो उसकी एक्शन बहुत अच्छा है, तो आई एम श्योर के इमर्जिंग पिक हो सकता है वो श्याम। सयाम। अच्छा, बैट्समैन में मुझे अहमद हुसैन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बॉलिंग भी करता है। जी तो वो पोटेंशियल है ऑलराउंडर। बिल्कुल, ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर। अगेन आई थिंक के उस T20 क्रिकेट के उसके लिए बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बैटिंग उसकी मोर ऑफ वनडे क्रिकेट एंड 4 डे क्रिकेट की तरफ है। T20 में उसको बैटिंग पे थोड़ा, अभी वैसे भी जो प्लेयर्स, मैं कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में अंडर 19 प्लेयर थोड़ा टाइम से आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनकी बेसिक्स जितनी स्ट्रांग हो जाएगी। एक्सेप्शन होते हैं, जैसे फरहान यूसुफ है, सूर्यवंशी है, इवन समीर मिनहास टू सम एक्सटेंट, उसको अपने वे में ही T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसके स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं बस। बहुत ज़्यादा अपनी गेम के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करे T20 क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि वो उसकी जो बेसिक्स हैं वो पुख्ता हो रही हैं, और जितनी टेक्निकली बहुत साउंड है वो। साउंड है, और उसकी जो शॉट मेकिंग भी है वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारता है, और दैट इज़ इनफ इवन इन T20 क्रिकेट। लाड़े नहीं मार रहा होता। हाँ, तो अगर वो अभी उस चीज़ पे ही रहे, बहुत ज़्यादा T20 की तरफ ना जाए, क्योंकि आई सी ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट से इस तरफ आएगा तो अच्छा है। इधर से कहीं इन रंगीनियों में फंस गया सिर्फ, तो उसकी बाकी क्रिकेट डैमेज हो सकती है। लॉन्गर खेलेगा भी नहीं ना वो। बिल्कुल, फिर तो आई थिंक उसको PSL टीम ज़रूर ले सकती है और वो परफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन दे शुड मेक श्योर दैट ही स्टेज इन, वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेले।